इजराइल आज तक क्यों मार रहा है? अंग्रेज भी इधर से आ रहे थे सब, यही सब बिचवा में काट कूट के फेंक देता था सब, मार के इतना मार मारता था सब ना। इसी का फायदा उठा लिए सब बाहर वाले। आज बैठने का जगह छोड़ा है, ये सब छोड़ो, पढ़ाई करो, अपना जहाज बनाओ, मारो अमेरिका पे, हम लोग भी देखेंगे। आज अगर आप अरब वालों को परमाणु बम दे दोगे ना, इजराइल हयो इतनी चुकी है, एगो परमाणु बम के बचबो न करेगा कहीं। देखो आखिर यहाँ से लुटेरे आते क्यों थे सब, इनकी समझो था। आखिर यहाँ है क्या? जिसको देखो यहीं से आया, हुंड यहीं से आए थे सब, आर्य यहीं से आए थे सब, कुषाण यहीं से आए सब, हिंद यूनानी भी इधर ही से आए, शक भी इधर से आए, पहलव भी इधर से आया, हकमनी वंश भी इधर से ही आया। अंग्रेजों चोटा समुद्र से आया था सब, अंग्रेज इधर से नहीं आया था, अंग्रेज समुद्र से आया था, वास्को डी गामा आया था अंग्रेज। अरे बाबू, अंग्रेज भी इधर से आ रहे थे सब, यही सब बिचवा में काट कूट के फेंक देता था सब, अंग्रेज सब कोई बिचवा में काट कूट के फेंक देता। इसलिए अंग्रेज समुद्र के रास्ते आए सब, डरे डरे वास्को डी गामा समुद्र से आया। रास्ता तो था ही, भारत के 1498 में वास्को डी गामा आते हैं। 1498 में कौन आता है? बस यहाँ 712 में मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है। हाँ, 1192 में मोहम्मद गौरी आ जाता है। उससे पहले 1176 से पहले तक यहाँ पे गौरी रहता है। 1025 में कौन आ जाता है? गजनबी आ जाता है। एकरा इतना 15वीं सदी तक एक रास्ते नहीं मिलता है। लेकिन इस सब मरखावा किधर था सब, इधरे कोनो अंग्रेज आता था सब, तो उस सबको 4 गो पकड़ के टेका के पहले हवा में झूला लेता था सब, समझ में गया? पलट के एगोने दे लाठी दे 1 2 3 मार के इतना मारता था सब ना। कुल अंग्रेज भाग गया सब, कहा से कि सब बहुत खतरनाक है सब, हो यहाँ खाली मार रहा है सब यहाँ पे। तो वो समुंदर के रास्ते आया था। अंग्रेज अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखते हैं सब। भारत की खोज किया, उससे पहले से भारत था, भारत उससे पहले था कि नहीं था? भारत की खोज किया। बोलो ना, डर लग रहा था इधर से आने में, डर लग रहा था, इधर मार के रद्द कर दिए थे। वास्को डी गामा गया इधर से समुद्र के रास्ते, और कहा कि यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, हो वसुधैव कुटुंबकम, बढ़िया बढ़िया बात बतियाता है, यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, मसाला वसाला इन सब के पास ज्यादा है यहाँ पे। तब तो लेके चला है सब, समझा गया कि नहीं? यहाँ पर हो क्या, यहाँ केवल पहाड़ है, रहने के लिए उतना जगह ठीक नहीं है, अनाज वगैरह उतना होता नहीं है। तो आज से 1000 साल पहले जीवन में एक ही व्यापार होता था, खेती या पशु। दूसरा आपके पास था क्या? पशु, खेती, नहीं तो युद्ध। पशु, खेती, नहीं तो युद्ध। इन सबों के पास एक और चीज मिल गया, इनके पास तांबा मिल गया, सोना मिल गया, लोहा मिल गया। इस वजह से ये लोग हथियार बना लिए और व्यापार करने के लिए आते थे। जब व्यापार करने आते थे तो उनको दिखता था कि यहाँ पे बाप रे बाप, हमारे यहाँ खाली पहाड़ है, यहाँ कितनी हरियाली है, कितनी खेती है। और जब लड़ने आया तो यहाँ का आदमी लड़िए नहीं रहा था, यहाँ का आदमी छोटे छोटे भागों में बटा था। हरियाणा में युद्ध होगा तो यूपी वाले को दिक्कत नहीं समझे? एक होके हम लोग लड़े कहाँ? भारत को संभाला केवल बिहार के मगध वालों ने, बाकी तो अपना अपना राज्य संभाल रहे थे लोग। राजा नहीं, मुख्यमंत्री थे, नहीं समझे? मध्य प्रदेश का अपना राजा, छत्तीसगढ़ का अपना राजा। यहाँ पे भाई कोई बताओ जो पूरे भारत का राजा रहा? राजा अशोक टाइप, तो बिहारी वाला था ही अशोक, राजा मतलब अशोक टाइप का राजा रहता तो लॉर्ड डलहौजी आके इधर घूम लेते हैं। और जनरल डायर को इसको पैदल ले जाता, जनरल डायर को कलिंग के मैदान में, कहता यहाँ योगा करो, तुम योगा करो यहाँ पे, और इसे मारता ना जिसका कोई हद नहीं। तो ये सब चारागाह के तलाश में यहाँ आते रहे सब। और इन लोग का क्षेत्र जो था पहाड़ वगैरह वाला था, और जिस वजह से इन्हें मैदानी क्षेत्र में लड़ाई लड़ने में आसानी होती थी। जो पहाड़ पे दौड़ लेता होगा उसको इस यूपी बिहार का समतल मैदान मिलेगा तो कितना तेज दौड़ेगा। तो इसलिए वो हिष्ट पुरुष भी ज्यादा थे, और उनका खान पान भी अलग था। ड्राई फ्रूट, मांस मछली बहुत ज्यादा खाते थे। तो भोजन जैसे रहता है ना, उत्तेजना भी वैसे ही रहती है। अब कोई शाकाहारी व्यक्ति सात्विक भोजन कर रहा है, उसका मन शांत रहेगा, देखना, शांति से युद्ध वगैरह नहीं करे। अकोनो भी खा के लिए KFC का बढ़िया चिकन, चंपारण का अहुना मटन एक हड़िया खा के लिए है, दबा के, दोनों में अंतर आ जाता है कि नहीं? तो भारत में क्या था ना,
मेल मिलाप के रहने की परंपरा थी। युद्ध लड़ाई वगैरह उतना नहीं था। हमारे यहाँ का भोजन, वस्त्र, शास्त्र, शिक्षा सब उसी टाइप का था कि हमको ऐसे ही रहना है। और इसी का फायदा उठा लिए सब बाहर वाले आके धो धा के चल गए। इजराइल आज तक क्यों मार रहा है गाजा को? इजराइल का कहना है जिनको तुम बंधक बनाए हो, किडनैप किए हो, तुम वापस दे दो। और उसको पता है कि वापस देंगे तब वो मारेगा ही, वो वापस से नहीं दे रहा है। अभी दुनिया को इजराइल कह रहा है कि वापस देगा तो हम मारेंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं, भारत को भी यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को तुम वापस दे दो, हम लाल किला पे चढ़ा के फांसी देंगे। अब पाकिस्तान आतंकवादी को देगा तो सब आदमी इधरे चलाएगा। सब तो आतंकवादी है सब। गाजा को हम ना, तुमको यकीन नहीं है ना, तुम जाओ अप्रैल 2021 में मेरा एक वीडियो देखना, उसमें हम बताए थे और डेट भी बताए थे 2025। तुम 2021 में बताए थे और हम बताए भी थे कि इनको रहने के लिए भी जगह नहीं छोड़ेगा, एक को कुर्सी ले लेके इनको बैठना पड़ेगा, रहने के लिए भी जगह नहीं छोड़। हम इन लोग को बता रहे हैं, ये लोग घमंडे मातल, हमरा लगा सब गरियाए कि इसको पता नहीं हम लोग का इतिहास क्या है। मोहम्मद बिन कासिम, हम कई इतिहास में हम पढ़ाते हैं, अभी बताओ। लेकिन ना, हमको कहता है सब कि ये इबलीस, अरे तुम ही अच्छे हो, बचा लो। हम तो 3 साल पहले बताए थे, 3 साल पहले बताए थे, 2021 अप्रैल, आज में भी जाके देखना, अप्रैल 2021 में हम बता दिए थे कि क्या क्या कंडीशन होगा। उस समय बोले थे कि ये लोग नहीं सुधरा ना तो मीट काटने वाला लकड़िया होता है ना, जिसमें मीट काटा जाता है, उहे ले लेके आपको दे देगा कि इसी में बैठल रहिए। तो लोग को बुरा लग गया था। आज वही हाल है, आज बैठने का जगह छोड़ा है नहीं, उस समय तो खराब लग रहा था। भाई शिक्षक और डॉक्टर आपका रहम देखेगा तब तो हो गया। तुम पढ़ने में कमजोर है, हम लोग देखेंगे रहम देखेंगे, भाई कमजोर है, पढ़ नहीं तो जाएगा। और डॉक्टर ऑपरेशन करना है तो तोरा दुखाएगा तो कौन जी ऑपरेशन नहीं करेंगे, कर देगा यहाँ पे। हमरा ये सब नहीं लगता भाई, गुस्सिया है तो गुस्सिया है, हमको क्या मतलब बनता, हम तो अच्छे के लिए समझाए थे। आजो कहते हैं गाजा वालों को कि भाई तुम घर में घुस के किसी बूढ़ा आदमी को गोली मार दोगी, कौन सी होता है। ये सब छोड़ो, पढ़ाई करो, अपना जहाज बनाओ, अपना मिसाइल बनाओ, परमाणु बम लाओ, मारो अमेरिका पे, हम लोग भी देखेंगे। फिर कहेंगे ट्रम्प से कि हम छोड़वा देते हैं, हम सीज फायर करा देते हैं, मारो ससुरे तूने। ये कौन चीज होता है कि तुम घर में घुस के किसी बूढ़ा आदमी को गोली मार दोगे, किसी बच्चा को गोली। अमेरिका भी मारता है, बता के मारता है, ईरान पे बता के मारा, 14 टन का बम फेंका, चुपके से फेंका, बता के फेंका, मारो वैसे। अरब वाले कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। आज अगर आप अरब वालों को परमाणु बम दे दोगे ना, आज मार देगा सब इजराइल पे, ताली बजाएगा, बहुत अच्छा किए हैं। मतलब तुम करो तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत बर्दाश्त कर रहा है। दोनों में इतनी नफरत है कि बस अरब वालों को परमाणु बम मिलने का देर है, जिस दिन मिला उस दिन पटक देगा उस पे। इजराइल हइयो इतनी चुकी है, एगो परमाणु बम के बचबो न करेगा कहीं।